मेंडल ने मेल और फीमेल करने के लिए सबसे पहले एक टर्म किया जिसको हम बोलेंगे इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इट इज। मैं अभी आपके सामने एक बाइसेक्शुअल फ्लैग बना रहा हूं। यू नो द peduncle is the stalk with which the flower is attached to the stem or its branch. This is peduncle or pedicel. Okay, pedicel or peduncle. This is the usually rounded or cup-shaped part, which bear all other floral parts. This is calyvus or receptacle. On the outermost, there is a hole of the floral parts which is called sepal. All the sepal of a flowers, they are together known as, they form calyx. ओके बेटा, कैलिक्स बनाते हैं। फूल के बिल्कुल बाहर वाला जो गोला है वो कैलिक्स बनाता है, और उसके अंदर जो मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट है, कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर में, दैट इज पेटल। क्या होता है बेटा? पेटल, पंखुड़ियां जिन्हें हम कहते हैं। एंड ऑल द petals of a flower, they are together called as corolla, not corolla. Corolla नहीं, corolla. It is corolla. This is very important. इसके अंदर जो यूजली पार्ट होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ऊपर इस तरह से उस पे थोड़ा सा स्वलन पार्ट होता है। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टेमेन। क्या कहेंगे बेटा? इट इज कॉल्ड स्टेमेन। ठीक है। और ऑल द स्टेमेन ऑफ अ फ्लावर, दे आर टुगेदर नोन एज एंड्रोशियम। एंड्रो वर्ड इज रिलेटेड टू मेल, सो फॉर दैट रीजन इट इज एंड्रोशियम। एंड्रो इज मेल रिलेटेड। ऐसे डॉक्टर्स जो मेल की स्टडी करते हैं, मेल की ही डिजीज को देखते हैं, उन्हें एंड्रोलॉजिस्ट कहते हैं। और फीमेल के साथ कौन सा वर्ड है? गाइनी वर्ड इज देयर। ओके, तो ये हो गया आपका अभी तक एंड्रोशियम। इज इट क्लियर? अब आप देखिएगा, सबसे सेंटर में एक पार्ट होता है, इट मे बी वन, इट मे बी मोर, तो मैं एक बना रहा हूं। इसमें सबसे लोअर पार्ट स्टेलन होता है, फिर एक नेक लाइक पार्ट होता है बेटा, और एक ब्रॉडर पार्ट होता है। देयर आर थ्री पार्ट्स। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, होल ऑफ द स्ट्रक्चर, इसको तो हम बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। मैं इनके नेम अलग अलग से लिखता हूं, आपको यहां पे बनाऊंगा। इसे कहते हैं कार्पल या पिस्टिल। कार्पल या पिस्टिल, CARPEL, CARPEL, कार्पल, और इट इज आल्सो नोन एज पिस्टिल, PISTIL। व्हाट इज PISTIL? पिस्टिल। मैं यहां आपको थोड़ा सा शो कर देता हूं। इट इज कार्पेल और पिस्टिल कैसा होता है। मैं आपको मेंडल के वर्क के बारे में बताना चाह रहा हूं। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। आपने पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होगा, आपने एंजियोस्पर्म के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, आप यहां देखें कार्पल और पिस्टिल कैसा होता है। आप देखिएगा, इसमें ओवरी है, देन स्टाइल, देन ब्रॉडर पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा। ये ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। इज इट क्लियर? तो ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये कार्पल वाला भाग था।
मेंडल ने सबसे पहले क्या किया मैं आपको बता रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन में यहां पे मेंडल ने सबसे पहले जो प्रोसेस किया वो था इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन क्या होता है? इमास्कुलेशन क्या होता है? इट इज द रिमूवल ऑफ स्टेमेन। इट इज द रिमूवल ऑफ स्टेमेन। ही कट ऑल द स्टेमेन्स। अब आप देखिए, अगर मैं यहां से स्टेमेन को काट दूं तो ये प्लांट कैसा हो गया? इट इज द प्लांट विद द फीमेल पार्ट ओनली, कार्पल इसके ऊपर रह गया। इसका मतलब कि ये बन गया अब कौन सा? फीमेल प्लांट। क्योंकि मेंडल को क्या चाहिए थे? दो तरह के प्लांट चाहिए थे, वन शुड बी मेल, वन शुड बी फीमेल। सो व्हाई द रिमूवल ऑफ द स्टेमेन, व्हाई डूइंग द इमास्कुलेशन, दिस प्लांट बिकम व्हाट? इट बिकेम, GA2 वाले अपना ये कर देंगे म्यूट। दिस प्लांट बिकम नो फीमेल प्लांट बन गया। अच्छा, प्रश्न ये आता है कि मुझे मेल प्लांट बनाना है तो क्या होगा? अगर किसी प्लांट को मेंडल ने मेल प्लांट बनाना तो क्या किया होगा? एज इफ वी कट द कार्पल पार्ट ऑफ द फ्लावर। पहले तो दिमाग में ही आता कि यार कुछ नहीं किया होगा, कार्पल काट दिया होना। नहीं, अगर कार्पल को काट देते हैं, अगर कार्पल को काट देते हैं तो ये जो प्लांट है वो डाई हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं काट सकते थे। मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने इसको कवर कर दिया। मेंडल ने इसको कवर कर दिया ऐसे। किसी से कवर किया बेटा? पॉलीथीन बैग से। किसी से? पॉलीथीन बैग से। और उसे नाम दिया गया हाइब्रिडाइजेशन में बैगिंग का। बात नहीं करेंगे। इट इज कॉल्ड बैगिंग। ओके, लग गया पता? तो मेल प्लांट बनाने के लिए हमें कार्पेल को कवर करना पड़ता है पॉलीथीन से, जिसे बैगिंग कहा जाता है। और जो किसी प्लांट को अगर फीमेल प्लांट बनाना है तो उसके लिए इमास्कुलेशन, रिमूवल ऑफ स्टेमेन किया जाता है। इज इट क्लियर? अब ये आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको और स्टेप्स बताता हूं। तो मेंडल ने पहला क्या किया था हाइब्रिडाइजेशन में? इमास्कुलेशन। देन ही डज द, बोलिए बेटा, बैगिंग। और फिर मेंडल ने क्या किया? प्रोसेस करवाई, पॉलिनेशन। क्या होता है पॉलिनेशन? सो मेंडल ने पहले सिलेक्शन किया, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स वाले प्लांट्स लिए, उनमें 34 वैरायटीज पहले की, फिर 22 वैरायटीज, फिर 7 वैरायटीज। 7 वैरायटीज वो वैरायटीज थी जिनमें हर एक वैरायटी में जो कैरेक्टर था वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के साथ था। क्लियर है बेटा? अब आप देखिए, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन किया गया। मैंने पहले आपको बताया कि ही मेड द प्लांट्स मेल एंड फीमेल, और फिर फीमेल प्लांट्स बाय इमास्कुलेशन एंड मेल प्लांट्स आर मेड बाय द बैगिंग। उसके बाद पॉलन ग्रेन की डस्टिंग की गई। क्लियर है? एंथर्स, जो स्टेमेन के एंथर सब वहां से वो ब्रश से लेंगे और डस्ट कर देंगे किसके ऊपर? डिजायर्ड प्लांट के ऊपर। ये हमें देखना है। उसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन के प्लांट्स आए, ओके, डस्टिंग की। उसके बाद वो मैंने बोला कि सीड्स बने, और सीड वो कलेक्ट कर लेते थे। और मैंने बोला एक समय में वो लगभग 10,000 या उससे ज्यादा ही प्लांट्स को वो जो सीड्स थे उनको लेते थे नंबर में। ठीक है? और उनको फिर वो कैलकुलेट करते थे, सेल्फ पॉलिनेशन अमंग, ठीक है, कैलकुलेट करते थे। F1 जो प्लांट्स आते थे, जैसे मैंने आपको बोला, उनको वो सेल्फ पॉलिनेट करते थे और उसके बाद कैलकुलेशन करते थे। मैं आपको बता दूं, मेंडल वॉज द फर्स्ट मैन हु यूज स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस का यूज
मेंडल ने जेनेटिक्स में किया। क्लियर है बात? धीरे धीरे करके एक एक स्टेप आपको थोड़ा सा और बताऊंगा अब मैं सिलेक्शन के ऊपर, और हाउ द हाइब्रिडाइजेशन गोज, मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। सी हियर सिलेक्शन। नाउ देयर आर 7 the pea plants 7 varieties, pea plants of 7 varieties, they are selected with, these plants have total 7 characters. How many characters? 7 characters. 7 characters जो थे वो इन प्लांट्स में पाए गए और वो कॉन्ट्रास्टिंग थे। हमने याद कैसे रखना है कि कौन से 7 जो कैरेक्टर्स थे वो पाए गए। तो देखिए धीरे धीरे करके जब भी हम जेनेटिक्स में जाएंगे तो हमें कुछ बातों को तो पता लग ही जाएगा, वो याद भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको सबसे पहले इनको याद करना है कि 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे। तो देखो प्लांट के अंदर स्टेम होती है, आपने मटर का पौधा देखा है, उसमें स्टेम, पहला तो हो गया स्टेम। दूसरा जो कैरेक्टर देखो, एक कैरेक्टर जो है वो स्टेम का लिया गया और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वे फ्लावर, और फ्लावर में जो कार्पेल है फिर वो फ्रूट में बदल जाएगा, और उसके अंदर जो ओव्यूल है वो सीड में बदल जाएगा, वो लिए गए। फ्लावर रिलेटेड कैरेक्टर ही लिए गए। जैसा मैंने आपको बोला फ्लावर, फिर एक स्टेम से रिलेटेड कैरेक्टर था, 2 कैरेक्टर्स दे रिलेट टू फ्लावर, और थर्ड जो स्ट्रक्चर था वो था फ्रूट और सीड। आप एक बात को नोट कर लें कि जो कैरेक्टर है वो एक जो कैरेक्टर है वो स्टेम से रिलेटेड है, वो है स्टेम हाइट। बाकी सभी में देयर आर 2 कैरेक्टर्स ईच, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो सीड हो। पहली बात फ्लावर पोजीशन, तो कैरेक्टर बन गया फ्लावर पोजीशन, ठीक है बेटा। दूसरा फ्लावर का कलर, स्टेम हाइट इज 1, फ्लावर पोजीशन और फ्लावर, ओके। फ्रूट जिसे मटर बोलते हैं, मटर की फली हम बोल देते हैं, मटर जिसको जो हम खरीद के लाते हैं देखो मार्केट से, वो बेसिकली फ्रूट हुआ। तो फ्रूट क्या है? फ्रूट का पहला तो जो फ्रूट हम देखते हैं वो पहला है फ्रूट शेप। ये कैरेक्टर आपका कौन सा आ गया? फ्रूट की शेप। और दूसरा आपका आ जाता है फ्रूट कलर। कौन सा बेटा? फ्रूट कलर। और फ्रूट का क्या नाम है? द फ्रूट ऑफ दिस प्लांट इज कॉल्ड पॉड, POD, पॉड कहा जाता है। तो पॉड शेप, द कैरेक्टर रिलेट टू पॉड शेप और पॉड कलर। मैंने बोला सिर्फ स्टेम से रिलेटेड जो कैरेक्टर है वो एक है, बाकी फ्लावर, फिर फ्लावर से ही, फ्लावर के अंदर ही कार्पल बना, कार्पल के एक पार्ट है, कार्पल की जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, उससे भी 2 कैरेक्टर, फूल के भी 2 कैरेक्टर, फ्लावर के भी 2 कैरेक्टर, और उस कार्पल के जो ओवरी थी उस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है उससे सीड बन जाता है, तो सीड के भी देयर आर 2 कैरेक्टर्स। सीड जो रिलेटेड 2 कैरेक्टर्स हैं वे हैं सीड शेप एंड सीड कलर। सीड कलर we can say it as cotyledon colors. cotyledon color भी इसी को कहा जाता है, सीड कलर भी कहा जाता है।
जो स्टेम हाइट का कैरेक्टर लिया बेटा, स्टेम हाइट, स्टेम हाइट के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स उनको मिले। उन्होंने दो प्रकार के प्लांट्स देखे, वन इज टॉल और वन इज ड्वार्फ, टॉल एंड ड्वार्फ। ओके, क्लियर। देन उन्होंने ये देखा कि जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनमें से एक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा इंडिविजुअल में पाया जाता है और दूसरा जो कैरेक्टर है वो कम इंडिविजुअल में पाया जाता है। उन्होंने कहा कि जो कैरेक्टर, जो ट्रेट बेसिकली, जो ट्रेट है वो कुछ एक ऑर्गेनिज्म में ज्यादा ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है और कुछ एक में कुछ कम, एक जो ट्रेट है वो कम ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। ऐसी ट्रेट जो ज्यादा ऑर्गेनिज्म में पाई जाएगी उसे डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट कैरेक्टर कहा जाएगा, बिकॉज दिस इज कैरेक्टर। मैं बताऊंगा भी ये ट्रेट क्या होता है, अभी हम टर्मिनोलॉजी करेंगे। ट्रेट किसे कहते हैं? ट्रेट एक ही कैरेक्टर के दो रूप होते हैं, कम से कम दो रूप पाए जाते हैं, अभी मैं डिस्कशन करूंगा आपसे। और ये रिसेसिव बेटा, जो कम इंडिविजुअल में पाए जाने वाला कैरेक्टर है या ट्रेट है उसे रिसेसिव कहा जाता है। तो स्टेम हाइट में टॉल एंड ड्वार्फ, फ्लावर पोजीशन हमने देखा है, मटर का पौधा आपने देखा होगा। जो फूल है मैं आपको यहां बता रहा हूं, मैं फ्लावर पोजीशन के बारे में बात करूंगा। सपोज को ये प्लांट है, सपोज दिस इज प्लांट और ये लीफ है, दिस इज लीफ। अब कई बार जो है ये स्टेम है, इफ द फ्लावर अपीयर एट द टॉप ऑफ स्टेम और इट्स ब्रांच, अगर वो फूल टॉप पे पाया जाता है तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल मीन बिल्कुल टॉप पे, एंड पे है। इफ फ्लावर, देखिए दिस इज द पिटियोल, ये पिटियोल है और ये स्टेम है, दिस इज स्टेम और ये लीफ है। लीफ के पिटियोल और लीफ और स्टेम के बीच का जो एरिया होता है, ये वाला एरिया मैं बार बार बोल रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। ये वाला जो एरिया है बेटा, इसे एक्सिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सिल। तो कोई भी स्ट्रक्चर जो एक्सिल में लगे उसे एक्सिलरी कहा जाता है। उसकी पोजीशन कौन सी होती है? एक्सिलरी होती है। सो इफ द फ्लावर इज प्रेजेंट इन एक्सिल, देन दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी फ्लावर। ऐसे टर्मिनल फ्लावर और इधर एक्सिलरी फ्लावर। इज इट क्लियर नाउ? तो जो इसकी जो दो ट्रेट्स पाएगी, उन्होंने देखा कि कुछ एक जो फूल होते हैं वो टर्मिनल होते हैं और कुछ एक जो है वो एक्सिलरी होते हैं। सो आई कैन राइट पोजीशन फॉर फ्लावर, इट इज एज एक्सिलरी एंड टर्मिनल। अगर आपने पौधों को देखा होगा तो कौन से ज्यादा पाए जाते हैं बेटा? एक्सिलरी और टर्मिनल कम होते हैं। फिर बात आती है फ्लावर कलर। दो प्रकार के फूल देखे गए, दो प्रकार के फ्लावर देखे गए, दो प्रकार के फूल देखे उन्होंने देखा कि हम देखते हैं कि वैरायटी ऑफ कलर्स इज देयर। sometime it is colored और sometime it is white। तो जो मैं मेंडल की बात कर रहा हूं, जो मेंडल ने कैरेक्टर्स देखे उनकी बात कर रहा हूं बेटा मैं आपसे। तो जो कलर की बात आती है उनमें यूजुअली वायलेट कलर इज देयर। जो मेंडल ने देखा था उनको कलर भी बोल देते हैं और वायलेट कलर इज देयर, और दूसरे जो थे वो व्हाइट। हम उन ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, उन कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं जो किसी ने देखे थे, मेंडल ने देखे थे। इज इट क्लियर? तो फ्लावर के रिलेटेड दो जो आपके कैरेक्टर, उनकी ट्रेड्स आपके सामने आ गई है। अब आप देखिएगा फ्रूट। हम मटर लाते हैं घर से, घर के लिए बाजार से लाते हैं या अपने खेतों से तोड़ के लाते हैं, तो हम देखते हैं दो प्रकार के मटर होते हैं। कुछ एक मटर तो बिल्कुल ऐसे फूले हुए होते हैं
उन्हें बोलते हैं इन्फ्लेटेड। मैक्सिमम जो मटर है, मैक्सिमम जो पी का जो पॉड्स हैं, पी फ्रूट इज कॉल्ड पॉड, मैक्सिमम पॉड्स आर इन्फ्लेटेड while some are constricted, वो सिकुड़े हुए होते हैं, होते बहुत कम है। इसलिए जो डोमिनेंट ट्रेट आपका बनेगा फ्रूट में, वो बनेगा आपका कौन सा, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, इट इज इन्फ्लेटेड और सेकेंड वन इज कॉन्स्ट्रिक्टेड। बेटा पढ़ने आ रहा है ना सबको, CONSTRICTED, कॉन्स्ट्रिक्टेड। बाकी फ्रूट कलर की बात, फ्रूट कलर हम तो यूजुअली मार्केट में जाते हैं तो हम बोलते हैं जी क्या करना आपने, हमें हरे मटर दे देना, बोलते हैं ना बेटा ऐसा कि हरे मटर दे दीजिए। तो मैक्सिमम जो आप देखते हैं हम मटर वही खरीदना प्रेफर करते हैं जो हरे हो। और दूसरा जो कलर आता है वो कैसा आता है, कहिए आप, येलो कलर। तो बेसिकली इट इज जो कलर ऑफ द फ्रूट जो डोमिनेंट है वो ग्रीन है और जो रिसेसिव है वो येलो। हम प्रेफर भी नहीं करते हैं येलो मटर वाले लेने, ठीक है। और उसके बाद आती है सीड। सीड की शेप, सीड की शेप अगर आपने देखी होगी तो जब हम मटर जो है वो निकालते हैं, जब हम मटर निकाल रहे होते हैं, ठीक है, रख रहे होते हैं सब्जी बनाने के लिए, तो मैक्सिमम जो मटर होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, राउंडेड होते हैं। और कुछ एक जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे उनमें झुर्रियां पड़ी हैं, जिन्हें हम रिंकल्ड कहते हैं। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पे सीड्स शेप में, इट इज राउंड एंड रिंकल्ड। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है? अब देखें आप, इसके बाद हमारे पास सीड कलर। सीड कलर अमूमन जो तो हम मटर लाते हैं, वो जो मटर है उनके जो कलर है वो ग्रीन ही हुआ करता है। कॉटिलिडन, कॉटिलिडन भी ग्रीन ही होते हैं जो हम लाते हैं मटर, कभी आप खोल के देखें उनको। लेकिन मैं बात कर रहा हूं मेंडल की। तो मेंडल व्हाट ही व्हेन ही वाज डूइंग द वर्क, ही ऑब्जर्व दैट, उन्होंने ये देखा कि जो मटर वहां पे उनके लिए जो वैरायटीज थी उनमें जो कलर था वो कौन सा था बेटा, इट इज येलो कलर। कौन सा, येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव। ये वाली लाइन आपको आ रही है, इसमें विजिबल है, देखना ना लास्ट वाली, लास्ट लाइन येलो और ग्रीन विजिबल है ना बेटा। सो दीज आर द 7 कैरेक्टर्स विद देयर रिसेसिव ट्रेट। अब सुनिए ध्यान से, जब मेंडल काम कर रहे थे, मेंडल क्योंकि वो एक विलक्षण बुद्धि के आदमी थे, ही इज अ मैन विद द रिमार्केबल शार्पनेस और मेंटल एबिलिटी। मेंडल ने जब ये देखा, मैंने आपको कहा था कि जैसे मेंडल ने हर एक कैरेक्टर के साथ क्रॉसेस की, मेंडल ने स्टेम हाइट का कैरेक्टर लिया, ही डज द क्रॉसेस फॉर सेपरेट कैरेक्टर्स फर्स्ट। उन्होंने एक बार में एक ही कैरेक्टर लिया और उसके साथ ही काम किया। वही प्लांट खेतों में लगाए कि जैसे पहले, और सभी कैरेक्टर के साथ काम किया, लेकिन एक एक करके किया। एक कैरेक्टर लेके किया। जब एक कैरेक्टर उन्होंने स्टडी किया, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी तो मैं टर्मिनोलॉजी में बताऊंगा आपको, क्रॉसेस बनाना भी बताऊंगा, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं जस्ट। उसके बाद पहले एक एक कैरेक्टर के साथ किया, उसके बाद मिक्सचर ऑफ द कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि हम पढ़ेंगे कि उन्होंने राउंड सीड और येलो कॉटिलिडन, मतलब शेप ऑफ सीड और कलर ऑफ कॉटिलिडन, 2 कैरेक्टर्स को स्टडी किया। ही स्टडिंग फर्स्ट 1 कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम, देन ही स्टार्ट स्टडिंग mixture of the 2 characters at a time. And such kind of cross is called, cross is nothing, it is the this is the hybridization experiment between the 2 plants, one is male, one is female, as made by the process of emasculation and bagging by the Mendel. Is it clear?
तो सिलेक्शन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिलेक्शन करते वक्त मेंडल ने क्या किया, 7 कैरेक्टर्स जो थे वो आउट ऑफ 7 वैरायटीज, है ना, वो 7 कैरेक्टर्स वाली वैरायटीज ली और उनमें हर एक के साथ देखना शुरू किया। और मेंडल ने ये चीज ऑब्जर्व की, मेंडल को ये पता लग चुका था कि देखिए जब मैंने क्रॉस की, ठीक है, तो उनको लग चुका था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। और बिना डीएनए की नॉलेज के, बिना किसी को पता नहीं था कि जीन भी होता है, किसी को पता नहीं था कोई ऐसी चीज होती है। उससे पहले भी लोग थ्योरीज देते हैं, मैं बताऊंगा आपको प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेनेटिक्स, मेंडेलियन कॉन्सेप्ट एंड पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट की भी आपसे भी बात करूंगा। ये 3 कॉन्सेप्ट जेनेटिक्स में चलते हैं। लेकिन मेंडल ने बिना किसी नॉलेज के अपनी मेंटल एबिलिटी से सोच लिया था कि देखिए कुछ ना कुछ तो है जो कंट्रोल करता है कैरेक्टर्स को पेरेंट्स के अंदर। ही स्टडीइंग देम एज पेरेंट्स। जिन प्लांट्स को उसने लगाया उनको पेरेंट्स, अगली जो प्लांट जो सीड्स है उनको जगाया, वो उसको ऑफस्प्रिंग कहा उन्होंने। और फिर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करते थे। वो देखते थे कि अगर मैंने टॉल और डार्क प्लांट जो लिए थे पेरेंट, उनमें से कितने परसेंट जो प्लांट है वो F1 में फर्स्ट जनरेशन में आए, उनमें क्या करेक्टर आया। फिर जब मैंने उनकी सेल्फिंग कराई तो उनमें क्या करेक्टर आया। ठीक है, अब मैं आपको यहां पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मेंडल ने क्या किया था। ठीक है, इतना क्लियर बेटा। और मेंडल ने जीन का नाम नहीं दिया, उन्होंने उसे फैक्टर कहा, जैसे मैंने बोला। और वो जो फैक्टर का जो नाम देते थे वो कैसे देते थे, वो क्या करते थे, द फर्स्ट लेटर ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट शुड बी गिवन एज द नेम ऑफ दैट फैक्टर। मेंडेलियन फैक्टर भी बोलते हैं, फैक्टर भी बोलते हैं। जैसे इट इज टॉल देन इट शुड बी टी, एंड ड्वार्फ के लिए ऑटोमेटिकली स्मॉल टी हो जाएगा। क्लियर है। एक्सिलरी, कौन सा, एक्सिलरी फ्लावर, देन इट शुड बी A, or here it should be small a. Violet or color, this is very important, violet or color, or sometime red flower he found. Violet, और मैं यहां पे लिख देता हूं, कुछ एक उनके जो थे वो रेड, जो रेडिश कलर होता है वायलेट, वायलेट कैसे, जैसे रेड जैसा, तो उनको रेड और वायलेट जो थे ये कलर लगा था। तो इसलिए वो इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं जीन को वो आर से करते थे। किससे करते थे, आर से। आर और इट इज फॉर कलर ना, सॉरी, आर तो राउंड और रिंकल्ड में लेंगे हम, पर इसमें उन्होंने इसको किया था कलर से या वायलेट से, तो वी कैन से सी एंड स्मॉल सी आल्सो। यूजली कुछ एक बुक्स में सी और स्मॉल सी लिखा है, कुछ एक बुक्स में मैं आपको बता दूं, इसको ओब्लिक करके लिख रहा हूं, आर और स्मॉल आर भी लिखा जाता है। और इन्फ्लेटेड के लिए इट इज जो आपका फ्रूट शेप है, इन्फ्लेटेड जो फुला हुआ है, उसके लिए जो लिखा जाता है वो कैपिटल आई, और इधर कॉन्स्ट्रिक्टेड के लिए बेटा स्मॉल आई। आप पजल ना करें। ऐसे ही जो फ्रूट कलर है, कौन सा, फ्रूट कलर ग्रीन और येलो, तो ग्रीन से क्या बन जाएगा, इट इज कैपिटल जी एंड स्मॉल, येलो के लिए स्मॉल जी। सीड शेप के लिए क्या बन जाएगा, राउंड के लिए, बोलिए बोलिए, इट शुड बी कैपिटल आर, एंड रिंकल के लिए क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल आर। मैं बोल भी रहा हूं, अगर आपको पढ़ने ना आ रहा है तो आप काइंडली ऐसे इसको देखें। येलो के लिए जो सीड कलर है उसमें कैपिटल वाई, एंड ग्रीन के लिए हो जाएगा स्मॉल वाई, फैक्टर ऑफ जीन। बाद में तो जीन ही कहा गया ऐसे। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, टॉल टी, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, एक्सिलरी ए स्मॉल ए, सी या आर, स्मॉल सी या स्मॉल आर, आई एंड स्मॉल आई फॉर फ्रूट शेप, इन्फ्लेटेड के लिए और कंस्ट्रिक्टेड के लिए। फ्रूट कलर के लिए ग्रीन के लिए जी और येलो के लिए स्मॉल जी। देन सीड शेप में राउंडेड एंड रिंकल्ड आर एंड स्मॉल आर। देन सीड कलर के लिए येलो एंड ग्रीन, वाई एंड स्मॉल वाई। तो दीज आर द
7 characters control with their contrasting traits and the respective factor responsible for that. अभी तक मैं factor term को ही, gene को ही factor term बोल रहा हूं, याद रखें आप इस बात को. तो this is the selection process as done by the Mendel. Now see, the second one. मैंने बोला था श्री सतीश चंद्र, ये मेथड ऑफ वर्किंग को क्लियर कर रहे हैं. दूसरा मैंने बोला हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया. हाइब्रिडाइजेशन में पहले इमैस्कुलेशन वी हैव डन, रिमूवल ऑफ स्टेमन, देन बैगिंग मीन फॉर्मेशन ऑफ मेल, पॉलिथीन को कवर करना, सिंपल है बात. उसके बाद मैंने बोला डस्टिंग, क्लियर है बात. हाइब्रिडाइजेशन करते कैसे हैं ये तो मैंने पहले डिस्कस किया था. क्या करते थे, अब आप यहां देखिएगा. मेंडल ने, ध्यान से देखिए बेटा, मेंडल ने पेरेंट जनरेशन लिया. पेरेंट जनरेशन वो प्लांट होते थे जिन्हें मेंडल फर्स्ट टाइम अपने खेतों में लगाते थे. फॉर द फर्स्ट टाइम ही शो इन देयर फील्ड, इन हिज फील्ड. वो कोई भी हो सकता है. मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं. सपोज इट इज स्टेम हाइट का ले लिया उन्होंने, देन इट इज टॉल एंड ड्वार्फ ले लिया. 2 तरह के प्लांट है. मैं बीच में जो है एक क्रॉस वर्ड लगा रहा हूं, इन्हें ही क्रॉसेस कहा जाता है. क्रॉसेस कुछ नहीं होती बेटा, ये ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं, ब्रीडिंग. ठीक है. अब मेंडल ने क्या किया कि इनमें से जो पॉलिनेशन हुआ, हो गई, और डस्टिंग की, मैंने बोला डस्टिंग की, पॉलिनेशन कराया. पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, फ्रॉम, मैंने रब कर दिया, मैं दोबारा इसको बना देता हूं थोड़ा सा, यहां कर देता हूं. देखें आप एक बार, पॉलिनेशन में क्या होता है, मैं रफली बना रहा हूं बेटा. जब ये एंथर मैच्योर होते हैं स्टेमेन के, स्टेमेन का जो धागे वाला भाग है उसे फिलामेंट कहते हैं और यहां एंथर कहते हैं. एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं. हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन केस में, और ये वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी जल्दी ही प्रोवाइड हो जाएंगे. तो आप देखें यहां पे था कार्पल. जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर के अंदर बनता है, स्टेमेन के एंथर के अंदर, और वहां से वो मूव होगा, जो पॉलन ग्रेन है वो मूव होगा एंथर से, और कहां चला जाएगा, स्टिग्मा पे. आइदर द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, आइदर द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, और इधर द स्टिग्मा ऑफ द different flower of the same plant, or on the stigma of the other plant. कहीं भी जा सकता है. जो पॉलन ग्रेन है, ऐसे जो पॉलन ग्रेन आया, ये जो पॉलन ग्रेन है वो मूव करेगा और कहा, स्टिग्मा के ऊपर. इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं. क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं. अब इट इज नॉट अ श्योर मेथड. पॉलिनेशन और इज नॉट अ श्योर मेथड की जरूरी नहीं है कि अगर कोई पॉलन ग्रेन वहां से डिस्पर्स होता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो कार्पेल पे जाके गिरे ही गिरे. पर मेंडल इज डूइंग द वर्क बाय इटसेल्फ. मेंडल तो खुद काम कर रहे थे, इसलिए मेंडल को क्या करना था, मेंडल ने अपने आप काम किया. पहले उन्होंने मैस्कुलेशन किया, फिर बैगिंग की. एक प्लांट को मेल बना दिया, एक प्लांट को फीमेल प्लांट बना दिया, और फिर क्या किया, वो पॉलन ग्रेन लेते थे एंथर से, जो मैच्योर एंथर होता था, वहां से ब्रश के सारे लेते थे और उसे डिजायर्ड प्लांट के ऊपर डस्टिंग कर देते थे. अगर मान लीजिए ऐसे ब्रश है तो वहां से उठाए और जो कार्पल डिजायर्ड है उसके ऊपर डस्टिंग उसकी कर दी. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डस्टिंग. क्योंकि डस्टिंग इसलिए बोला क्योंकि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो डस्ट की तरह अपीयर होते हैं जब बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसके ऊपर कार्पल के ऊपर लगा देते थे वो, बस
उसके बाद पॉलिनेशन के बाद pollen grain will germinate over there, fertilization occur, double fertilization occur, and it will result in the formation of the zygote. Then ultimately the fruit will be converted into the fruit have the ovule, and the ovule will convert into seed. तो फिर वो उस फ्रूट को ले लेते थे, जो ओवरी थी वो फ्रूट बन जाता था, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है वो क्या बन जाता था, सीड, और वो सीड ले लेते थे। और एक चीज की और बात रखें, उन्होंने क्योंकि डिजायर्ड प्लांट को लिया था, जिस प्लांट को उन्होंने चाहा कि मुझे मेल बनाना है उन्होंने मेल बनाया, और जिसको चाहा फीमेल बनाना है उसको फीमेल बनाया। पर प्लांट जो ऐसे लिए थे जिनमें दोनों में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो, इस बात को मैं बार बार फोकस कर रहा हूं। दे टुक द प्लांट विद द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एंड देयर आर 7 ट्रेट्स। हर एक प्लांट जो था वो अलग अलग ट्रेट, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर्स वाला डिसाइड किया जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थी, बिल्कुल अपोजिट ट्रेट्स थी बेटा। ओके, सी नाउ डस्टिंग विल बी देयर। आफ्टर डस्टिंग वो F1 बन जाते थे। जब F1 बन गए तो उसके बाद उन्होंने उन F1 को भी क्या लिया, उन F1 को उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट किया। सेल्फ पॉलिनेशन क्या हुआ कि F1 की क्रॉसिंग F1 से कराई। मैं अभी एक आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा कि कैसे वो काम करते थे। F1 को F1 के साथ ही क्रॉस कर दिया, उससे जो जनरेशन आई वो F2 जनरेशन आई। फिर मेंडल ने F2 जनरेशन को भी F3 जनरेशन में कन्वर्ट किया। ओके, सॉरी, फिर F2 किया, फिर F2 जनरेशन के प्लांट को भी सेल्फ पॉलिनेट किया और F3 जनरेशन लिया। और F3 जनरेशन में मैं आपको बता दूं, जो उनकी कैलकुलेशन में जितने वो प्लांट लेते थे, द नंबर इज आइदर 10,000 और मोर देन 10,000। एक बार में 10,000 या उससे ज्यादा वो प्लांट्स को लेते थे। क्लियर है? तो इस तरह से मेंडल काम करते